guys, welcome to your 27th Java tutorial in हिंदी। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो मैंने पहले से एक प्रोग्राम बना रखी है जिसमें मैंने 3 क्लास बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्जाम्पल 3, दूसरा मेरा है एक्सेस रीडर और तीसरा मेरा है एक्सेस सेटर। तीनों क्या करता है। सबसे पहले एग्जाम्पल 3 में एक मेन मेथड है जो एक्सेस रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाता है और एक्सेस रीडर के अंदर एक मेथड जो डिस्प्ले एक्सेस मैंने बनाया उसको जो है एक्सेस करता है। एक्सेस रीडर क्या करता है, वो एक्सटेंस करता है, मतलब इनहेरिटेंस यूज़ करता है, और एक्सेस सेटर को जो है वो एक्सेस करता है। इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो डिस्प्ले एक्सेस करके एक मेथड में प्रिंट होता है। वो एट द एंड ऑफ द डे हमारा डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ऑलरेडी कंपाइल किया था एक बार और मैं एक और बार आपके सामने मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो जावा सी एग्जाम्पल 3.java, इसमें सॉरी इसको मैं पब्लिक बनाता हूँ। ठीक है, तो दोबारा कंपाइल किया तो मुझे पता चला कि इसमें कोई एरर नहीं है और इसको मैं जावा एग्जाम्पल 3, तो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, मेरा 3 जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो इसमें एक्सेस स्पेसिफायर का रोल कहाँ पे आता है। जब भी मैं इसका चेंज करता हूँ, मतलब इसका देखिए एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ये हमारा जैसे पब्लिक है वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है, ये कीवर्ड जो है ये डिसाइड करता है कि एक वेरिएबल का लाइफ साइकिल कितना होगा। कि मतलब एक लाइफ साइकिल वो होता है कि शुरू से लेके प्रोग्राम का शुरू से लेके एंड तक वो मतलब कहाँ तक वो वेरिएबल जो है एक्सेस होगा और कहाँ तक वो रहेगा और कब तक रहेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको समझने के लिए, पर मैं एक छोटा सा वेरिएशन बनाता हूँ, शायद इससे आपको जो है पता चल जाएगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा। मैंने num2 को जो है प्राइवेट बनाया, इसको सेव कर रहा हूँ और अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल करूँगा। तो मेरे पास एक एरर आता है, वो कहता है कि इसका एक्सेस जो है num2 का एक्सेस जो है एग्जाम्पल 3 को नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट का कहानी ये होता है कि जब भी कोई वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर किया जाता है तो जिस क्लास में वो डिक्लेयर किया जाता है उसी क्लास में मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा। चाहे मैं उस क्लास से दूसरे क्लास को, जैसे इस केस में हो रहा है, अगर एक्सेस सेटर को मैं मतलब एक्सेस रीडर जो है एक्सेस सेटर को एक्सटेंड करता है, मतलब इनहेरिट करता है, तब भी जो है हमारा डिस्प्ले एक्सेस वाला मेथड इसको जो है प्रिंट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर इसका एक्सेस स्पेसिफायर जो है प्राइवेट है। और जैसे कि मैंने कहा, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे पागलपना क्यों करेगा, क्यों आदमी इसको प्राइवेट करेगा। प्राइवेट इसलिए करेगा, फॉर एग्जांपल एक क्लासिक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे एटीएम कार्ड है आपका और आपका बैंक अकाउंट नंबर। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा आपका बैंक अकाउंट नंबर मैं किसी क्लास में स्टोर कर रखा है और अगर मैं उसको पब्लिक रखूँ तो पूरा दुनिया को उसको पता चल जाएगा, मतलब पूरा दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। शायद इससे आपका कोई तकलीफ आ सकता है, पर अगर मैं ये कहूँ कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और साथ ही आपके सारे जो वाइटल डिटेल्स है एक क्लास में स्टोर्ड है, पर जो सारे डिटेल्स है वो प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है, तो मैं लिमिट कर सकता हूँ कि कौन कौन उसको एक्सेस कर पाएगा। ये मैं एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया था। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड क्या होता है। प्रोटेक्टेड क्या करता है कि देखिए मैं इसको अभी चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि प्रोटेक्टेड इसे आपको विजिबली कोई चेंज नहीं दिखेगा,
इसको भी मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, या फिर इसको भी प्रोटेक्टेड करता हूँ। कहाँ गया? कभी कभी मैं खो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल किया, दोबारा रन किया, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कोई फ़र्क ही नहीं आया, तो हमने प्रोटेक्टेड क्यों किया। प्रोटेक्टेड तो दिखाने के लिए मुझे, मेरे पास अभी एक मतलब किस दोबारा बनाऊँ या नहीं, मतलब इसको समझने के लिए काफ़ी आसान होगा कि प्रोटेक्टेड बेसिकली आप जो, अगर इसी एग्जांपल से हम पर्टेन करेंगे, एक्सेस रीडर जो है एक्सेस सेटर को इनहेरिट कर रहा है, एग्जांपल 3 जो है एक्सेस रीडर को का ऑब्जेक्ट बना रहा है। प्रोटेक्टेड मैं जब भी रखूँगा, मतलब ये जो भी एक्सेस सेटर से रिलेट करेगा किसी भी तरफ से, वो उसको एक्सेस कर पाएगा। पर अगर मैं इसको प्राइवेट बनाता हूँ तो इसको एक्सेस करना नामुमकिन है, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल खाली इस क्लास के अंदर है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। और इसी के साथ जो है, अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में डाल सकता है। अगर आपको कोई मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आया तो इसको मतलब डिसलाइक कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो डिसलाइक नहीं होगा। और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ऊपर सब्सक्राइब बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे वीडियोस जो है आप देखते रह सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में एक और टाइप का एक्सेस स्पेसिफाइज होगा, पर वो होगा पैकेजेस का। ठीक है, गुड बाय।